हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु। और आज की इस वीडियो में तुमको एकदम शेडिंग सिखाने वाला हूँ। जो बिगिनर लोग होते हैं, मैं उनको बताने वाला हूँ कि शेडिंग किस तरीके करते हैं। डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। और ये पूरा बिगिनर्स के लिए है, तो मैं एकदम तुमको बेसिक बताऊंगा। एकदम हाइपर रियलिज्म में हम नहीं जाने वाले हैं। हम हाइपर रियलिज्म भी वर्क करेंगे, लेकिन वो टाइम के साथ। फिलहाल अगर तो तुम बिगिनर हो तो तुम ये वाली रेफरेंस फोटो को यूज़ करना और इसी को ड्रॉ करना। और इसके शायद 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो इसी पे काम करना, एकदम बेसिक बताऊंगा, एकदम हाइपर रियलिज्म में नहीं जाऊंगा। बाकी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम रेफरेंस फोटो में यहाँ पे डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे। इस रेफरेंस फोटो में यहाँ से राइट साइड से लाइट आ रही है, तो जो पूरी डार्क वैल्यूज होंगी वो देखो हमारी लेफ्ट साइड में बनेंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा 2B की मैकेनिकल पेंसिल, HB की नटराज पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, छोटा मेकअप ब्रश और बड़ा मेकअप ब्रश। इनके अलावा भी जो कुछ यूज़ करना होगा वो मैं तुमको बता दूंगा। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम कैसे। सबसे पहले मैं नटराज पेंसिल से, जो HB पेंसिल है, उससे एकदम लाइट शेडिंग करूँगा आंखों के चारों ओर और पूरे फेस में, इस लेफ्ट साइड वाले फेस में। और तुमको भी यही करना है, लिटरली तुमको केवल HB पेंसिल पे पहले फर्स्ट लेयर देनी है। देखो, अब देखो रेफरेंस फोटो में ना, लेफ्ट साइड के फेस में बीच में एकदम हाईलाइट वाला पोर्शन तुमको दिख रहा होगा, तो उसको तुमको छोड़ के शेडिंग करनी है। वहाँ पे शेडिंग मत करना, HB से भी मत करना। और कोई ऐसी रेफरेंस आती है जहाँ पे तुम कंफ्यूज होते हो कि किस तरीके से शेडिंग करनी है, लाइट वैल्यूज़ और डार्क वैल्यूज़ को कैसे समझना है, तो जस्ट पहले पेंसिल को इतना पीछे पकड़ के, जितना पीछे मैंने पकड़ी है उतना ही पीछे पकड़ के पूरे फेस में शेडिंग कर दो। डजेंट मैटर कि लाइट वैल्यूज डार्क वैल्यूज को कुछ नहीं देखना तुमको, क्योंकि ये अभी फर्स्ट लेयर हम दे रहे हैं HB पेंसिल से, तो जस्ट पूरी शेडिंग कर लो। उसके बाद मैं यहाँ पे मैकेनिकल ब्रश से, ओफ आई एम सो सॉरी, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश से इसको पूरे से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। और ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे 2B पेंसिल से लूँगा और आंखों के चारों ओर जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि नहीं, इस लेयर से काम नहीं बना, तो मैं और इसमें शेडिंग करूँगा। तुमको भी इसी तरह लेयर टू लेयर चलना है। पहले HB से किया, HB से अगर वो मैच हो रहा है तो फिर उसके बाद 2B से, 2B से मैच नहीं हुआ तो 4B से। और आंखों के ना यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट पे कितना गहरा यहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप का है। तो इसको थोड़ा को हमको ध्यान से करना है। डेप्थ तभी आएगी जब हम आंखों के और नोज के इस पार्ट पे एकदम से थोड़ा डार्क वैल्यूज को पुट करेंगे। डार्क वैल्यू ऐसे नहीं कि एकदम से डार्क कर दिया, नहीं, वो लगना चाहिए। देखो ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा था। तो एकदम इस तरीके से रेफरेंस फोटो को झूम कर लो, अगर जो तुम फोन में ऐसे देख के बना रहे हो। और इस तरीके मैं यहाँ पे शेड करूँगा। पेंसिल को एकदम शार्प रखना और पेंसिल को एकदम पीछे से पकड़ना। जितने पीछे से तुम पेंसिल को पकड़ोगे उतनी डार्क शेडिंग नहीं होगी, उतनी लाइट वैल्यूज़ को तुम दे पाओगे। और जितना ज़्यादा तुम पेंसिल को आगों से पकड़ोगे उतनी ज़्यादा तुम डिटेल उसमें दे पाओगे। तो पेंसिल को अपने हिसाब से देख लेना कहाँ पे तुमको लाइट वैल्यूज चाहिए, कहाँ पे तुमको एकदम डिटेलिंग चाहिए। आईलेसेस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी पूरा काम नहीं हुआ इसका। पूरा जो फेस है उसकी जो पूरी टच फिनिशिंग है वो हम इसके अगले पार्ट में देंगे। फिलहाल के लिए मैं आईब्रोज को भी इसी तरीके से शेड कर देता हूँ। कोई अभी यहाँ पे मैं डिटेलिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ हेयर्स का। तो अभी जब तुम नीचे की साइड दोगे तो नीचे की साइड पे भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। वो मैच नहीं हो रहा है अभी। तो इसी तरीके मैं नीचे की तरफ भी शेडिंग करूँगा यहाँ पे पेंसिल से, ताकि वो थोड़ी सी और डार्क हो जाए और उसके बाद लगे कि हाँ भाई थोड़ा मैच हो जाए। नोज के इस पार्ट पे तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा थोड़ा डार्क वैल्यूज़ हैं। तो उसको देने की कोशिश करेंगे और टाइम टू टाइम ब्लेंड कर लो। हाँ, सबसे मेन बात, ब्लेंड तुमको पूरा फेस करना है गाइस। ये नहीं देखना कि यहाँ पे लाइट वैल्यू है या डार्क वैल्यू है, नहीं, ब्लेंड तुमको पूरा का पूरा पार्ट करना है। अगर तो ज़्यादा डार्क हो जाता है तो हम इरेजर का यूज़ उसके बाद कर लेंगे और अगेन उसको ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि पेपर की वाइटनेस का यूज़ होता है। लेकिन वो ये नहीं होता कि वहाँ पे बिल्कुल भी शेडिंग ना हो, वो काफ़ी अननेचुरल लगता है। अब फोरहेड को शेड करने के लिए देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। मैं पेंसिल को एकदम पीछे से पकड़ रहा हूँ और ये जो एज होता है आईब्रोज के ऊपर के साइड का एज, वहाँ पे मैं इस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ और बाकी फोरहेड में एकदम सीधे सीधे शेडिंग कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों बड़ा पार्ट है तो यहाँ पे लाइनिंग हो सकती है, लाइन विजिबल हो सकती है। तो तुमको एकदम यूनिफॉर्म और हल्के हाथों से यहाँ पे शेडिंग करनी है और पूरा ग्रेफाइट लगाना है पेपर में, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। पूरा पेपर भरना चाहिए। और सबसे पहले मैं एकदम एच को ही ब्लेंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरे फोरहेड को ब्लेंड कर रहा हूँ। अगर मेकअप ब्रश पे उतनी फिनिशिंग वाली वो नहीं हो पाती तो तुम कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हो। अभी 2B पेंसिल से मैं किनारे पे जो और डार्कनेस थी उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम देख सकते हो अभी फ़ोटो में ना ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ी है फ़ोन की, और मैंने अपने कैमरे का भी ब्राइटनेस खोली है, इसलिए वो तुमको ज़्यादा
हाईलाइट लग रहा है, बाकी इतना हाईलाइट वो है नहीं। ये देखो इस पार्ट में एकदम से लाइट पड़ रही है, तो इनको तुमको एकदम ध्यान में रखना है। बीच बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी इधर मैं 2B से शेड कर रहा हूँ। इस साइड को देखो, इसी साइड की मैं बात कर रहा था। अभी ये वाली जो फोटो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखो नोज में मैं किस तरीके से शेड कर रहा हूँ, एकदम ऑब्जर्व करो दोस्तों, एकदम ऑब्जर्व करो। तो ये जो रेफरेंस है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन की लिंक अगर जो काम नहीं करती है, जो कि आजकल मुझे लगानी नहीं आती, तो मैं इस तरीके से फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये प्रिंटेस्ट में तुम स्क्रीनशॉट से इसको स्कैन कर लेना, या फिर मेरी इंस्टा आईडी है हिमांशु आर्ट 44 करके, वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसमें जाना, किसी भी पोस्ट में मेरे को कमेंट कर देना कि भाई डिस्क्रिप्शन वो वाली रेफरेंस फ़ोटो दे दो, या फिर तुम मेरे को जस्ट डीएम कर देना, तो मैं तुमको फ़ोटो भेज दूंगा, फ़ोटो सेंड कर दूंगा। और इसी फ़ोटो की प्रैक्टिस करना अगर तो तुम भी शेडिंग फेंकना चाहते हो, क्योंकि ये अच्छी मेरे को एक फ़ोटो लगी। और इसके अगले पार्ट में हम इस पूरे फेस को ड्रॉ करेंगे। तो बाय द वे हमारी पूरी ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ड्रॉ हो ही चुका है। चारकोल पेंसिल में बिंदी को ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि तुमको इससे थोड़ा बहुत समझने में लगा हो। और अभी ये पूरा फेस ड्रॉ नहीं हुआ है, अभी भी इसके राइट या लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा काम बाकी है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली पार्ट में।